पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायूफ की मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। एक साल में मुल्क की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ज़रूरी है। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान गजा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाक उज़्बेक दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। उज़्बेक सदर ने कहा, रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहिदे अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर तकरीब में मौजूद थे। उमूर नौजवानान, ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला, मालूमात के तबादले और सफारती पासपोर्ट्स की मफाहमती याददाश्तों का तबादला, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुताजा पीका एक्ट के दिफा में सामने आ गए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिशों से पीका एक्ट में कई तरमीम की गई। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के हकीकी मुसवदे की हमेशा से मुखालिफ रही। हकीकी मुसवदा इंतहाई खौफनाक था। उसे सबसे पहले बानी PTI ने लाने की कोशिश की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने का हामी नहीं। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी, हेड कोच की वसाहतें। आकिब जावेद कहते हैं, जो कुछ भी हुआ जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। कोई खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में नहीं आया। टीम में साइम और फ़खर जैसे खिलाड़ियों का होना ज़रूरी होता है। साइम के अनफिट होने के बाद खुशदिल को शामिल किया गया। खुशदिल शाह ने गुज़श्ता 1.5 साल से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बाबर के सिवा कौन सा ऑप्शन है? 240 का दिफा करना हो तो विकेटें लेना और अटैक करना होता है। शाहीन, नसीम, हारिस बेहतरीन बॉलर्स हैं। रन्स इन्हीं को पड़ेंगे जिन्होंने बॉलिंग करना है। स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कप्तान और हेड कोच में आना की जंग, टीम हार गई, दोनों जीत गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान अहम फैसलों में मुशावरत ना होने पर नाला। कप्तान ने खुशदिल शाह को शामिल कराया तो हेड कोच ने फ़हीम को चुन लिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PCB ने 2 बार स्क्वाड पर नजरसानी का कहा, मगर नजरअंदाज कर दिया गया। बोर्ड को बाबर आजम की कारकर्दगी पर तशवीश। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरी टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी सख्त फैसलों की जद में आ सकती है। हेड कोच आकिब जावेद आज खुद मुस्ताफी होने का इरादा नहीं रखते। आकिब जावेद अबूरी हेड कोच की पोजीशन पर नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाइख खान अब्बासी कहते हैं, सियासी जमातें जब उसूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। मुल्क में जमहूरियत और अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। कानून बन रहे हैं कि आवाज़ कैसे दबाई जाए। हुकूमत को इतना खौफ है कि आइन पर बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस भी मुमकिन नहीं। महमूद अचकज़ई ने कहा, हर जगह इक़्तिदार की जंग है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं गए। हमारे लोगों को हक के हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का डू और डाई टाकरा। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 326 रन का हदफ दे दिया। 37 पर 3 विकेट गिरने के बाद अफगान बैटर्स जम गए। ओपनर इब्राहिम ज़ादरान की शानदार सेंचुरी, 177 रन बनाए। कप्तान हशमत शाहिदी ने 40, उमरज़ई ने 41 रन बनाए। आर्चर ने 3 विकेटें हासिल की। जो हारा सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ मज़ीद दिलचस्प हो गई।
चारों टीमों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस मौजूद। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स, बेहतर रन रेट पर ब्रिटीश नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जनूबी अफ्रीका हार गया तो उसे इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की फायदा देगी। ऑस्ट्रेलिया हार की सूरत में जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी का इंतजार करेगा। वनडे रैंकिंग में भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन बरकरार, बाबर आजम दूसरे नंबर पर, कोहली 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गए। कीवीज विल यंग की 8 दर्जे तरक्की 14वें नंबर पर पहुंच गए। फ़खर जमान की 3, रिजवान की 4 दर्जे तनज़ुली बिलतरतीब 18वें और 20वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश ठिकशाना पहले, राशिद खान दूसरे और भारत के कुलदीप यादव तीसरे नंबर पर। शाहीन अफरीदी की 5 दर्जे तनज़ुली 9वें नंबर पर चले गए। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। तमाम जजेस के एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तस्वुर होती हैं। फौजी अदालतों के केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, कहा उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। जस्टिस मोहम्मद अली मसहद ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। सीनियर कानूनदान एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। 9 मई जलाओ घिराव केसेस असद उमर की अबूरी जमानतें खारिज। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मकतूल के वालिदैन ने पुलिस तफ्तीश पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा की वालिदा ने कहा कत्ल की तफ्तीश को मनशियात की जानिब मोड़ दिया गया। तावान की कॉल किसने की, ताहाल तफ्तीश कार सुराग नहीं लगा सके। मुस्तफ़ा के वालिद ने कहा लगता है हमें भी कोई मार कर चला जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी जानिब मुलजिम अरमगान और शराज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी की नाअहली के बायस गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत का इजहार बरहमी, गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। गिजरी पुलिस के ASI नतीब ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक ASI नतीब ने तफ्तीशकारों को बयान दिया मुलजिम अरमगान पर मुकदमात थे जिनमें वो जमानत करा चुका था। मैं किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस नहीं। उधर इलाका रिहायशियों का सोसाइटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खात में कहा गया रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात, अरमगान के वालिद से बंगला खाली कराया जाए। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के हुक्म पर CCD को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह 4258 अफसरान और अहलकार शामिल होंगे। बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। आवाम के यकीनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल की कमी आड़े नहीं आने देंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिडॉट के पस पर्दा असल हकाइक आश्कार। पुलवामा जामा भारतीय हुकूमत भारतीय फसाई की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फजाई ने तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फजाई ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। जाली स्ट्राइक का भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा।
सोलर नेट मीटरिंग बिजली सारिफीन से 18% सेल्स टैक्स वसूली का फैसला। वफाकी टैक्स मोहतसब ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, तमाम तकसीम कार कंपनीज बिजली की सप्लाई पर 18% सेल्स टैक्स वसूल करें। सरकारी डिस्कोस बिजली सारिफीन से मुकम्मल सेल्स टैक्स की वसूली नहीं कर रही। FBR को कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर तहकीकात की सिफारिश। कहा, FBR 60 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। सेनेट कमेटी खजाना में पाक ईरान बॉर्डर पर 600 ट्रक रोकने का मामला सामने आ गया है। इजलास में ईरानी सफारतकार की भी शिरकत। कहा, पाकिस्तान ने ईरानी ट्रकों पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की। रोजाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। 6 माह में ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। पाकिस्तान गवादर बंदरगाह को डेवलप करे। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, किसी को मुल्क से मोहब्बत नहीं। सेनेटर फैसल वाउटर ने कहा, इंतहाई शर्मनाक है, बाहर के लोग हमें बता रहे घर कैसे ठीक करना है। वज़रा की नशिस्तें खाली, जब काबिल लोगों ने पॉलिसी बनाई तलब किया जाए। कमेटी ने मामला वफाकी काबीना को भिजवा दिया। IMF का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स रियायत पर एतराज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स रियायत मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पुर्जाजात की मकामी फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स छूट की मुखालिफत। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है, अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में चेंबर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, FBR पे इंसानी मदाखलत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। FBR की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। बार बार कह चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर से मुल्क को लीड करना है। उधर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर मुमलिकत की गवर्नर हाउस पेशावर आमद। मोहम्मद औरंगज़ेब अली परवेज़ मालिक की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे को दरपेश माली मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे के मालियाती हुकूक का मामला विफाक के सामने उठा दिया। NFC अवार्ड फंड्स और जम इस्लाह के लिए तरक्याती फंड्स के मामले पर भी बातचीत हुई। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, मरियम नवाज अवामी खिदमत और मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। पंजाब वाइल्ड लाइफ फोर्स में पहली बार खातिन की शमूलियत। फोर्स में 22% से ज़ायद की शरह से खातिन की सिलेक्शन। सुपरवाइजर के अहदों पर 13 मर्द उम्मीदवार, 9 खातिन सेलेक्ट। सीनियर सूबा वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, मरीम नवाज की खातिन की तरक्की के विजन की कामयाबी है। सीनियर वज़ीर शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम, मास ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और कारोबारी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ मसाइल पर गौर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर हुकाम की भी इजलास में शिरकत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत जल्द ही बरामद कुनंदगान और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करेगी। जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ती तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। टिकटॉक पर धमकियां और क्लैशनकोफ लेकर घर की दहलीज पर आने का इल्ज़ाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, हैदर शाह और मान डूगर समेत 7 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सोशल मीडिया आर्टिस्ट उमर फयाज की मदीयत में दर्ज किया गया। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाकोट, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में वक्फे से बारिश। ओकरान, सिरीपाइट, नारायण, मुहलिका वादियों में बर्फबारी। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खजर की वादी आसिफ में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मुख्तलिफ राब्ता सड़कें बंद। कौसफ टॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, बशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। लाहौर पे भी बादलों की आंख मचोली।
$50 लाख दो, अमरीकी शहरियत लो। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं एक गोल्ड कार्ड फरोख्त करने जा रहे हैं जिसकी कीमत $50 लाख होगी। गोल्ड कार्ड अमरीकी शहरियत हासिल करने का एक जरिया होगा। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमेरिका के शिकागो मिडवे एयरपोर्ट पर 2 तैयारे हादसे से बाल बच गए। मुसाफिर तैयारे की लैंडिंग के दौरान प्राइवेट जेट भी उसी रनवे पर आ गया। पायलट ने लैंडिंग रोककर दोबारा उड़ान भर ली। अफगानिस्तान में बारिशों से सैलाब और जलाबारी से तबाही। 29 अफराद जाँ बहक, मतअद्दिद जख्मी। सूबे फरा में 21 अफराद जान की बाजी हार गए। जनूबी कोरिया के शहर आंसियोंग में ज़ेर तामीर पुल गिर गया। 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी। क्रेन से नस्ब किए गए 50 मीटर लंबे स्टील स्ट्रक्चर यके बाद दीगरे गिर गए। अमरीकी रियासत कोलोराडो के बर्फीले पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग के खौफनाक मनाजिर। ग्लेशियर्स उस वक्त गिरे जब कुछ एथलीट वहां स्नो स्केटिंग कर रहे थे। सऊदी लीग ने लसन अल-वाहदा को 2 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 225वां गोल कर लिया। हिलाल अल खलूद के खिलाफ मैच 5-1 से एक तरफा बना दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन ने बोर्नमाउथ और फुलहैम ने वुल्व्स को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टल पैलेस ने ऑस्टन विला और चेल्सी ने साउथहैम्पटन के खिलाफ 4-4 गोल्स दाग दिए। क्लासिकी मौसीकी की विरासत के अमीन गुलकार शफकत अमानत अली खान आज अपनी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। शफकत अमानत अली का ताल्लुक पटियाला घराने की नवी नस्ल से है। और भारत के मायनाज गजल गायक पंकज उधास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। बॉलीवुड में कई सुपरहिट गजलें और गीत गाए।